हेलो बच्चों, चलो देख लेते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल हीट चैप्टर का। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। अब यह देखो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, दोनों का मास कितना है 1 ग्राम है। तो चलो ऑब्जेक्ट निकाल लेते पहले। अब ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट आ गया ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया बी। दोनों का मास कितना है 1 ग्राम जितना। क्या दिया है, इक्वल हीट इज गिवन, दोनों को इक्वल हीट दिया है, दोनों को बर्नर से इक्वल हीट दिया है, गर्म किया है, बराबर। तो अब याद देखो, ये आ गया हमारी आग, ये आ गया हमारा बर्नर, बराबर। और ये फिर से आ गई आग, ये आ गया बर्नर। अब दोनों को कितना इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, ए को भी एंड बी को भी, दोनों का मास कितना 1 ग्राम, बराबर। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज डेल्टा टी, वो कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है। एंड ऑफ बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी ऑफ बी कितना आया 5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को हमने गर्म किया बाय द हेल्प ऑफ बर्नर। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, दैट इज 3 डिग्री एंड 5 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनके पास स्पेसिफिक हीट है, तो कौन से ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है एंड बाय व्हाट फैक्टर, और कितना ज्यादा है। तो चलिए गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा, बराबर। अब हमारे पास दो आइटम है, ये बॉय, दो ऑब्जेक्ट्स, बराबर। तो फॉर ए, फॉर बी, बराबर। मास कितना है दोनों का, एम जो है वो 1 ग्राम है, इसका भी 1 ग्राम है, बराबर। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, इसका कितना हुआ 3 डिग्री, उसका कितना हुआ 5 डिग्री। पूछा गया है विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, मतलब हमको सी फाइंड करना है, बराबर। किसके लिए, ए के लिए एंड बी के लिए, एंड कितने फैक्टर से ज्यादा है वो। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है ना अभी तक, दैट इज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, बराबर। दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। डून 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 मस्त सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे Q ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ B। ये क्यों लिखा मैंने, ये मैंने इसके लिए लिखा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी है अपन ने, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, बराबर। तो हीट एब्सॉर्ब बाय ए विल बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय बी। जितनी हीट ए को दे रहे हैं उतनी हीट हम बी को दे रहे हैं, तो दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करी। देयरफॉर QA इज इक्वल टू QB। ये तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा, ये फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब देखते हैं फॉर A, बराबर। QA इज इक्वल टू मास ऑफ A, C ऑफ A एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ A, बराबर। कितना आया, मास ऑफ ए कितना है 1 ग्राम है, सी ये तो फाइंड करना है ना स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ए। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए कितना आया 3 डिग्री आया, तो ये कितना आया 3CA। ये आ गया QA, ये QA के लिए आ गया। सेम हमको फाइंड करना है फॉर बी। Q ऑफ बी इज इक्वल टू M ऑफ बी इंटू C ऑफ बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी। एम बी कितना है 1 है, सी ऑफ बी तो फाइंड करना है। चेंज इन डेल्टा टी ऑफ बी कितना है 5 डिग्री है, तो 5 टाइम्स सी बी, बराबर। स्पेसिफिक हीट ऑफ बी ये कितना आ गया QB, बराबर। अब याद देखो, हीट एब्सॉर्ब बाय ए इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय बी। Q ऑफ ए भी है, Q ऑफ बी भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। क्या करेंगे, साथ में लाओ। Q ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ B। Q ऑफ A कितना है 3CA है एंड Q ऑफ B कितना है 5CB है। अब हमको क्या करेंगे, हम ये 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो कितना आया C ऑफ A इज इक्वल टू 5/3 CB। ये आ गया तुम्हारा आंसर।
मतलब क्या कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। अगर इसको फर्दर डिवाइड करने का तुम्हारा आंसर आएगा C ऑफ A इज इक्वल टू 1.66 CB। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.66 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए की ज्यादा है। हमको दिया है विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, ऑब्जेक्ट ए हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर, बाय 5/3 इंटू CB फैक्टर। बराबर, यह हो गया हमारा थर्ड एग्जांपल। चलिए बढ़ेंगे हम फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं।